नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों के लिए है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम साल 2026 के अंग्रेजी के नए सिलेबस और पेपर पैटर्न को विस्तार से समझेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किस किस सेक्शन से कितने नंबर के सवाल पूछे जाने हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास इंग्लिश जिसका कोड है 021 0 जो कि हाई स्कूल के लिए होता है, क्लास 10th के लिए होता है। तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। मित्रों, जो ये पेपर है 100 नंबर का, जो पूरा 100 नंबर का ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें थ्योरी जो 80 नंबर का आपका पेपर आएगा और 20 नंबर को आपको स्कूल से दे दिए गए होंगे, वो बोर्ड को चले गए होंगे, साइट पे अपलोड कर दिए गए होंगे। तो आपके 80 नंबर का पेपर का जो वो पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। इसमें जो सेक्शन ए की हम बात करेंगे। सेक्शन ए जो है रीडिंग वाला जो सेक्शन है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। जो पहला सेक्शन, इसमें 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके। तो इसमें क्या रखा है, 2 अनसीन पैसेज ऑफ टोटल 500 वर्ड्स। तो आपके यहाँ पर दे रखा है पैसेज 1 200 वर्ड्स का और पैसेज 2 300 वर्ड्स का। तो पहले वाला पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे, वो 6 नंबर के होंगे। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन पहले पैसेज के होंगे और दूसरा जो पैसेज होगा, जो पैराग्राफ होगा, उस पे नीचे जो क्वेश्चन होंगे वो 9 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपकी वोकैबुलरी, शब्द ज्ञान पर आधारित होने वाले हैं। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 4 आंसर दिए रहेंगे, उनमें से एक छांटना, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो सेक्शन ए जो रीडिंग है वो आपका कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। सेक्शन बी आपका राइटिंग का होगा, जिसमें कि 15 नंबर का ये राइटिंग वाला भी है। 15 नंबर इसमें है आपका। इसमें सबसे पहले आता है आपका लेटर राइटिंग, लेटर लिखना, जो कि आपका फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दोनों प्रकार के लेटर इसमें पूछे जाएंगे। तो जैसे कि आपका इसमें फैमिली फ्रेंड्स के लिए पूछा जाता है लेटर, इनफॉर्मल लेटर, और फॉर्मल जो है लेटर कंप्लेंट के लिए, इंक्वायरी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, एप्लीकेशंस टाइप के जो होंगे। तो इस प्रकार के फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर इसमें पूछे जाएंगे, जो कि लेटर आपका 6 मार्क का रहने वाला है। कुछ आपको टॉपिक दिए रहेंगे। जो आपका 4th वाला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का जो प्रश्न होगा, वो आपका राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना होगा ऑन ए गिवन आउटलाइन टॉपिक। कुछ जो आपको टॉपिक दिए रहेंगे, 2-3 टॉपिक होंगे, उसमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 60 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना होगा, जो कि आपका 4 नंबर का रहने वाला है। फिर इससे अगले वाला जो 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, वो कंपोजिशन का होगा। ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कोई, उसके बारे में आपको 80 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। तो आपको कोई पिक्चर भी दे सकते हैं, डायग्राम पिक्चर वगैरह भी दे सकते हैं, उसके बारे में भी लिखने को हो सकता है, या फिर कुछ स्टोरी टाइप की भी दी जा सकती है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसको आपको पूरा करना होगा। तो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन रहेगा। अब मित्रों, जो आपका सेक्शन सी रहने वाला है वो ग्रामर का है, और ये भी आपका 15 मार्क है, यानी कि 15 नंबर का ये भी रहने वाला है, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस यहाँ बताए गए हैं कि क्वेश्चंस आपके सिलेबस में 6 से जो 11 तक का जो क्वेश्चन है वो ग्रामर वाले रहने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या होगा, ग्रामर में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स और वाक्य को, सेंटेंस को कंप्लीशन इस तरह का रहेगा। जैसे कि आपका इसमें दे रखा है, टाइप्स यूज्ड विल इंक्लूड क्लाउज, गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीऑर्डरिंग, डायलॉग कंप्लीशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह के आपके पास क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। ग्रामर के सिलेबस में जो आपको दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। पहले में आपको यूज ऑफ नॉन फाइनेट्स, ये आपको आना चाहिए, और आपका दूसरा है सेंटेंस कनेक्टर्स, जो कि जिसमें बताया है एज, सिंस, वाइल, देन, जस्ट, बिकॉज, जस्ट, अंटिल, इन शब्दों से सेंटेंस को कनेक्ट करना है। कनेक्टर का प्रयोग करना आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपका आता है थर्ड में क्लाउजेज विद व्हाट,
वेयर एंड हाउ, ये क्लाउजेज व्हाट वेयर हाउ का प्रयोग करना। और दूसरा इसमें पास्ट टेंस का आपके पास आने वाला है। और इसमें मॉडल्स आपका कैन, कुड, में, मस्ट, माइट, इसका प्रयोग कैसे करना है, यूज करना आपको आना चाहिए। बच्चों इसमें एक नोट भी दिया है, नोट नीचे से लिख दिया है, ऑल अदर एरियाज कवर्ड इन क्लास 9th विल आल्सो बी टेस्टेड इन क्लास 10th एज दिस अन इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर द एरियाज ऑफ लर्निंग। मैंने कहने का मतलब है कि आपने जो ग्रामर वगैरह का क्लास 9th में पढ़ी है वो ग्रामर भी इसमें शामिल होगी, जो 9th में आपने पढ़ा है वो भी इसमें आ सकता है। अब जो हमारा सबसे बड़ा सेक्शन है वो है सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी बुक्स हैं उनमें से आने वाला है, और ये 35 मार्क का रहने वाला है। सबसे बड़ा सेक्शन है जो आपकी बुक्स पर आधारित रहेगा। इसमें आपकी फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपके पास होगी, क्लास 10th की लेटेस्ट एडिशन वाले से आएगा। और इसमें जो प्रोज है, जिसमें ये जो पाठ आते हैं प्रोज जो गद्य वाला होता है, वो आपका रहने वाला 16 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर का रहेगा। इसमें 16 नंबर का इसमें से आएगा। इसमें दे रखा क्वेश्चन नंबर 12 और 13, टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूड इन टेक्स्ट बुक। तो ये आपका 100 शब्दों में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो 12 और 13 वाला प्रश्न जो है 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पढ़े हुए पाठों जो आपका वो पैराग्राफ वगैरह रहेगा, पैसेज रहेगा, पैराग्राफ रहेगा, जो उससे ये क्वेश्चन आएंगे, ये 8 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस। आपके पास जो है 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का आपको लिखना होगा 80 वर्ड में, ये आपका 5 नंबर का रहने वाला है। और 15 नंबर फिर जो 15वां जो प्रश्न है, तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, यानी कि आपका एक क्वेश्चन आपको करना होगा 2 में से, तो ऑन ड्रामा टेक्स्ट, तो ये आपका 3 नंबर का, ये 30 से 40 शब्दों वाला ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसी बुक में आपकी पोएट्री भी आती है, पोएम्स, जो पोएम्स हैं उन पे 7 नंबर का पोएम्स में से आएगा। जो भी पोएम्स हैं इंग्लिश की कविताएं उनमें से आएगा। तो ये 16 वाला और 17 वाला क्वेश्चन जो है वो आपकी पोएम्स से होगा। तो इसमें सबसे पहले 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम, ये कोई पोएम की लाइन्स वगैरह दी रहेंगी और उन पर 2-3 क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। उनको आपको आंसर उनमें से पोयम को पढ़ करके देने होंगे। 3 मार्क का ये रहने वाला है। उसके बाद 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, यानी कि 3 में से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 से 40 शब्दों के आपको, ये भी आपकी पोयम से होंगे और ये आपके 2 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2-2 नंबर के, ये 2 × 2 यानी कि आपका 4 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो 7 नंबर का आपका पोयम्स रहेंगी। बच्चों एक एक आपके पास सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, फुट प्रिंट्स विदाउट फिट। इसमें से 12 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। पहला 18वां जो प्रश्न होगा वो 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे उनमें से 1 करना होगा। ये आपका 7 मार्क का है, 100 वर्ड में ये देना, लॉन्ग आंसर है थोड़ा। और 19वां जो प्रश्न है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये आपका 30-40 वर्ड, यानी कि आपका 1 क्वेश्चन है, ये 2 में से 1 करना है, लेकिन 30-40 शब्दों का 3 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। 20वां जो प्रश्न है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट आंसर, ये 2 में से 1, ये शॉर्ट आंसर है, ये 20-30 शब्दों का है और ये 2 नंबर का रहेगा। तो 12 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री रीडर आप तैयार कीजिएगा। यहाँ भी नोट लिख दिया है कि द क्वेश्चंस ऑफ 20% वेटेज 16 मार्क्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं वो भी इसमें से 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। आपके पेपर में कंपलसरी है, ये भी पूछे जाएंगे आपको, जो कि 4 आंसर दिए रहते हैं ना, उनमें से एक छांट के लिखना है। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक, उसमें से जो भी पोएम्स और लेसन्स हैं ये सब आपके सामने हैं, ये आपकी बुक में होंगे, ये आपको तैयार करने हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो ये सारे ग्लिम्स ऑफ इंडिया जो भी है, आप इनको सबको तैयार कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन आएंगे और पैराग्राफ भी आएंगे आपको, और पोएम के स्टेंजा भी आएंगे।
इसी प्रकार यहाँ पर फोटो फ्रेंड्स विदाउट फिट जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है, इसमें ये लेसन आपके सामने है। जो भी लेसन है ये आप उनको पढ़िएगा अच्छे से, उसी में से क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। तो बच्चों, जिस पर अभी मैंने बताया कि इस पेपर में इस बार जो है 20% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। इसलिए हर पार्ट को गहराई से आपको पढ़ना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।